हाय, कैसे हैं? आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और थंबनेल से आप वीडियो का टॉपिक तो समझ गए होंगे। क्या है टॉपिक? टॉपिक ये है कि बड़े फिस्टुला को, है ना, जो कि लंबा फिस्टुला है, जिस ट्रैक की लंबाई बहुत ज़्यादा है, मतलब 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, लंबा हम किस फिस्टुला को मानते हैं? हम उस फिस्टुला को लंबा मानते हैं जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर से कम के फिस्टुला को हम नॉर्मल फिस्टुला ही मानते हैं, उसको हम लंबा कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। यदि कोई फिस्टुला 6 सेंटीमीटर का हो, 7 का हो, 8 का हो, 10 का हो, 12 का हो, 15 का हो, है ना, और ऐसे 2 ट्रैक हों, तो फिर हम उस फिस्टुला को बड़ा मानते हैं, है ना, उसके ट्रैक को हम लंबा मानते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि बड़े फिस्टुला को, मैं कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला तो एक अलग चीज़ है, वो तो मैंने वीडियो एक पहले बनाया हुआ है कि कठिन फिस्टुला को कैसे ठीक करते हैं। उसमें मैंने डायग्राम, मतलब प्रॉपरली उसको पेपर पे बना के आपको समझाया है कि उसको कैसे करते हैं। वो वीडियो आप देख लीजिएगा जाके। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि बड़े फिस्टुला को कैसे ट्रीट करते हैं और जल्दी कैसे ठीक करते हैं। सामान्य रूल तो आपको मालूम है, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि फिस्टुला की जो लेंथ है, जो ट्रैक है, वो 1 सेंटीमीटर 1 हफ्ते में ठीक होता है। ये रूल है ना। अब ये रूल है, कभी कभार कम ज़्यादा होता है, +-1 मान के चलते हैं। कभी कभी एक आध हफ्ता कम, कभी कभी एक आध हफ्ता ज़्यादा। मान लो अगर फिस्टुला 2 सेंटीमीटर का है तो 2 हफ्ते, 3 का है तो 3 हफ्ते, 4 का है तो 4 हफ्ते, 5 का है तो 5 हफ्ते, 6 का है तो 6 हफ्ते, 7 का है तो 7 हफ्ते, 8 का है तो 8 हफ्ते, 9 का है तो 9 हफ्ते, 10 का है तो 10 हफ्ते, ऐसे करके 11, 12, 13, 14, 15 तक है तो 15 हफ्ते तक फिस्टुला को ठीक होने में लगते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से चलें तो। ठीक है, अब लेकिन यदि आपको बड़े फिस्टुला में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का अगर फिस्टुला है और आपको उसे जल्दी ठीक करना है, जल्दी ठीक करने का मतलब समझ रहे हैं, जल्दी ठीक करना है। मान लो 12 सेंटीमीटर का फिस्टुला है, तो 12 सेंटीमीटर का मतलब 12 हफ्ते होता है। और 12 हफ्ते बहुत होते हैं, एक महीने में तो 4 ही हफ्ते होते हैं, और वो तो आखिरी का हफ्ता जो है अगले महीने में घुसा हुआ होता है, तो मान के चलो 3 ही हफ्ते होते हैं। तो एक महीने में 3 हफ्ते मान लो, तो 3 हफ्ते, अब मान लो 4 ही मान लो अगर, तो भी तो 3 महीने लग गए। तो अपने को 3 महीने का फिस्टुला, तो इतना लंबा इलाज क्यों करेंगे भाई? मान लो मतलब 3-4 महीने तक छारसूत्र ही चेंज होता रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है ना। तो उसकी टेक्निक होती है, उसकी मेथड होती है, उसकी एक युक्ति होती है, उस हिसाब से उसे करते हैं। वो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको मोटा मोटा हिसाब बताने वाला हूँ, है ना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखो, टेक्निकल चीज़ें तो फिर बहुत डिटेल है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि वो कैसे बड़े फिस्टुला को कम समय में हम ठीक कर लेते हैं, है ना। जैसे मैं ही करता हूँ, तो जैसे मान लो फिस्टुला बहुत बड़ा है तो मैं उसको उस तरह से करता हूँ जिससे कि वो कम समय में जल्दी। 15 सेंटीमीटर का फिस्टुला, 15 सेंटीमीटर को मैं कोशिश करता हूँ 5 हफ्ते पे हो जाए, है ना। अब ये कमाल की बात है, 15 सेंटीमीटर जहाँ पे 15 हफ्ते लगने वाले हैं, उस फिस्टुला को हम 5 हफ्ते में कैसे ठीक कर सकते हैं और प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं, है ना। उसमें दोबारा होने की पॉसिबिलिटी भी ना होनी चाहिए। ऐसा ट्रीटमेंट देना है अपने को जिससे कि वो पूरी तरह ठीक ही हो जाए, दोबारा होने की पॉसिबिलिटी उसमें बिल्कुल ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो देखो, क्या इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में किस तरह से आपको दूं? उदाहरण, जैसे फिस्टुला की लेंथ ही होती है ना, 15 सेंटीमीटर पर मान के चल रहे हैं। तो देखो क्या होता है, मैंने पुराने अपने सारे वीडियो में बताया कि फिस्टुला का एक इन्फेक्शन का सोर्स होता है, जहाँ से फिस्टुला बनना शुरू होता है ना। वो उसका ओरिजिन होता है, वहीं से वो फिस्टुला बनता है। तो अब जब वो बनता है तो वहाँ पे क्या अपन कर सकते हैं? तो देखो, क्या उदाहरण के लिए समझो, ये जैसे फिस्टुला का जो आपका सोर्स है, वो एक राजा का मान लो महल है। ठीक है, अब मेरे उदाहरण ऐसे ही रहते हैं, थोड़े से स्टोरी वाले। अब सुनो, है ना, समझ में आ जाएगा, मेरे ध्यान से मेरे साथ सुनते रहना, समझ में आ जाएगा। फिस्टुला का जो सोर्स है, जो क्रिप्ट में होता है, डेंटेट लाइन पे इन्फेक्शन का सोर्स होता है फिस्टुला का। तो अगर वो सोर्स एक राजा का महल है, ठीक है, अब उस महल के दरवाजे से एक रास्ता जाता है उल्टे हाथ तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एक रास्ता गया जो कि एक मोहल्ले में घुसा, फिर दूसरे मोहल्ले में घुसा, फिर तीसरे मोहल्ले में घुसा, फिर एक मैदान से होते हुए मेन रोड पे एक चौराहे पे आके वो रास्ता मिल गया।
अब इस रास्ते की लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो 2 मोहल्लों में घुस रहा है, फिर एक स्कूल के ग्राउंड में घुस रहा है, फिर वहाँ बीच में से निकल के फिर चौराहे पे आ रहा है, मेन रोड पे आ रहा है। तो राजा के घर से, राजा के महल से रोड तक आने की लंबाई उसकी समझ लीजिए कि 15 किलोमीटर है ना। जैसे सेंटीमीटर माने अपन ने, वैसे किलोमीटर मान लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में मुड़ के यदि राजा मेन रोड तक जाएगा तो 15 किलोमीटर है, ठीक है। अब 15 किलोमीटर में उसकी सेना है, ठीक है। अब राजा पे आपको हमला करना है उसके महल पे, क्यों? क्योंकि वही तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। तो अब यदि मेन रोड से आप राजा की रोड से आप आएंगे, जो कि उल्टे हाथ तरफ उसके घर का रास्ता है, तो उसमें तो सारे सिपाही हैं। अब आपको हर सिपाही से लड़ते 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 राजा के महल तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 किलोमीटर का वो रास्ता है, तो मान लीजिए कि उसको क्रॉस करने में आपको 15 हफ्ते लगेंगे, समझ गए, ठीक है। 15 हफ्ते लगेंगे। तो अपन क्या करेंगे, राजा के घर, राजा का जो महल है उसके दरवाजे के ठीक सामने रोड है, वही मेन रोड, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल सीधा सामने। एक तो उल्टे हाथ तरफ वाली रोड थी जो कि 15 किलोमीटर घूम के जाती है मेन रोड पे, और एक सामने है, वही मेन रोड बिल्कुल सामने है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी है, और वहां पे उसके सिपाही भी नहीं है, बिल्कुल खुला मैदान है, सिपाही भी नहीं है उसके, और 5 किलोमीटर है। तो क्या करेंगे, हम मेन रोड से राजा के घर का एक सीधा रास्ता बना लेंगे, जो कि सीधे उसके दरवाजे तक पहुंच जाएगा, 5 किलोमीटर का, ठीक है। अब सीधे आप राजा के दरवाजे पे पहुंच गए, जहां पे उसके सिपाही भी नहीं है। जैसे ही आप वहां पहुंचे तो ऑब्वियसली आप वहां पे सिपाही नहीं है, तो राजा को आप सीधे मार लेंगे ना। तो 5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो क्रॉस करने में आपको 5 हफ्ते लगेंगे ना। 1 किलोमीटर 1 हफ्ता लग रहा है मान लो, तो राजा रास्ता बनाओगे, आप धीरे धीरे पहुंचोगे, वहां तक पहुंचोगे, और उसको राजा को आप न्यूट्रल कर दोगे, मार दोगे, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वहां खत्म हो जाएगा। और जैसे ही राजा मरेगा तो जितनी भी सेना उसकी 15 किलोमीटर वाले रास्ते पे थी सारी न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि जब राजा ही नहीं बचा तो फिर युद्ध किस बात का। तो सब सेना इधर उधर हो जाएगी, वो रास्ता भी खुल जाएगा, बंद मतलब वो रास्ता भी यूज में नहीं आएगा, क्योंकि अब वहां से राजा आता जाता ही नहीं है, वहां सेना ही नहीं है, तो वो रास्ता अपने आप बंद हो जाएगा, वहां पे लोग रहने लगेंगे, है ना। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिया कि अगर 15 सेंटीमीटर का फिस्चुला है और वो ट्रांसस्फिंक्ट्रिक है या इंटरस्फिंक्ट्रिक है, इंटरस्फिंक्ट्रिक और ट्रांसस्फिंक्ट्रिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीच में जो मोहल्ले हैं वो मैंने स्फिंक्टर्स के लिए बना दिए थे, ठीक है। दो मोहल्ले क्रॉस किए, मतलब दोनों स्फिंक्टर क्रॉस कर लिए, ट्रांसस्फिंक्ट्रिक हो गया। एक मैदान हो गया तो इस्च्यूरेक्टल स्पेस से क्रॉस होकर वहां तक पहुंच गया, ये मैंने बना लिया था उसमें ऐसी मन में आपको बताने के लिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी, और यहाँ से जो आप 5 किलोमीटर का रास्ता बनाएंगे, यहाँ से आप जाइए सीधे और उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देंगे, और जैसे वो इन्फेक्शन ख़त्म होगा आपका फिस्टुला ठीक हो जाएगा, और जो रास्ता अपन ने बनाया था वो रास्ता भी ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे घाव भर जाएगा और क्लोज हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट होता है किसी भी लंबे फिस्टुला को जल्दी ठीक करने का, है ना। अब इसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, सिचुएशनल चेंजेस हो सकते हैं, कभी कोई चीज़ सामने आती है तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये एक अलग चीज़ है, उसमें तो कई तरह की चीज़ें होती हैं, है ना, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो मेरे जो पेशेंट हैं, जो इस तरह के पेशेंट हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा हफ्ते लगने वाले हैं, तो मैं इसी तरह से उनका ट्रीटमेंट करके उनको जल्दी ठीक करता हूँ। तो क्या अब यही बात है कि बड़े फिस्टुला को कम समय में ठीक करना, तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम बड़े फिस्टुला को कम समय में ठीक कर लेते हैं, है ना। तो आपको समझ में आया कि 15-15 सेंटीमीटर के फिस्टुला जो हैं वो 5-5 हफ्ते में कैसे ठीक हो जाते हैं, है ना। तो लोगों के मन में ये बहुत प्रश्न थे, मेरे पेशेंट्स के मन में भी प्रश्न होते थे, क्योंकि जो पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं ट्रीटमेंट कराने, मान लो 12 सेंटीमीटर का फिस्टुला और मैंने उनको 4 हफ्ते 5 हफ्ते में ठीक कर लिया, तो एक सवाल उनका ये भी रहता था कि डॉक्टर साहब हमने जहाँ भी दिखाया वहाँ पे तो काफ़ी समय बताया उनने कि भाई इतना टाइम लगेगा इतना टाइम लगेगा, लेकिन जब ट्रीटमेंट करा तो जल्दी हो गया। तो वो सब जवाब मुझे इस वीडियो में मुझे देना था, क्योंकि वो बहुत सारे लोग पूछते हैं अब इतनी बात में बैठ के किसको समझाता रहूँ, है ना, कि इस ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह से ठीक कर लेते हैं, है ना। तो ये बात है, यही कॉन्सेप्ट होता है कि बड़े फिस्टुला को कैसे जल्दी ठीक किया जाता है क्षार सूत्र से। तो यही बात मुझे इस वीडियो में आपको बतानी थी, होपफुली आपको समझ में आई होगी, और मैंने एक बहुत ही सरल उदाहरण चुना था ताकि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, है ना।
तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई नया टॉपिक होगा, कोई नया क्वेश्चन होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन था इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। इसी तरह से अगर कोई और क्वेश्चन होंगे तो मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा।